नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक दो चीज़ देखें, ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और ये आपकी शानदार जीवन रेखा है और यहाँ से निकल करके ये आपकी करियर और धन की रेखा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन रेखाओं के समन्वय से एक अंग्रेजी का अक्षर एम की आकृति बन रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि वैसे अगर देखा जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली इंसान है और आने वाले समय में अगर व्यक्ति एक सही रास्ते पे चलता है, सही कार्य करता है और अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रखता है तो व्यक्ति को जीवन में उन्नति देखनी पड़ेगी, संपत्ति का अच्छा लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा सुख भी प्राप्त होगा। इष्ट कृपा बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन सबसे पहले जाने कि आपका वास्तव में इष्ट कौन है। यहाँ पे देखेंगे तो भगवान शंकर आपकी इष्ट देव हैं और माँ भगवती जगदम्बा आदि शक्ति जगत बंदिनी आपकी अधिष्ठात्री देवी है। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता की प्राप्ति होगी, ये आपके समर्पण, आपकी एकाग्रता, आपका ध्यान, आपकी धैर्य इसके ऊपर डिपेंड करेगा और इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात हथेली में देखें, आपके सवाल लेता हूं मैं। आपकी हथेली में वर्तमान में लंबे दौर से एक नेगेटिव ऊर्जा, एक नज़र दोष, बहुत खतरनाक वाली नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पे संचरण कर रही है। और जब ये नेगेटिव ऊर्जा संचरण करती है तो जीवन के तमाम आयामों पे इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है आपके मन और मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियों को दिखा रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति को दिखा रहा है, दुविधा की स्थिति को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके धन के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। ये आर्थिक रूप से आपको बीमारों अवस्था में ले जाने की कोशिश कर रहा है, दरिद्रता की ओर धकेल रहा है, कर्जे के दलदल में फंसाता हुआ दिख रहा है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। चौथा जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर ये प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, विकार उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। पांचवा जो सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव है वो है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो माइनस की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। यानी जो ये नेगेटिव ऊर्जा है बहुत ज़्यादा आपके जो है रोम रोम में, आपके पंच तत्वों में, आपके षट चक्रों में, आपके पंच कोशों में जो ये भरी हुई है, ये आपके समृद्ध जीवन को, आपकी नींव की जड़ों को खोखला करके आपके समृद्ध जीवन को उसमें धकेलने का काम कर रहा है और जीवन के महत्व को खत्म करने का कार्य कर रहा है। इसको मैं एक साधना दे रहा हूं। अगर आपने जीवन में तरक्की वास्तव में करनी है, आंतरिक खुशियों में बढ़ोतरी करनी है, नई प्रकार की ऊर्जा, नई प्रकार की उमंग लानी है, तो सबसे पहली बात है किसी भी तांत्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। उल्टी सीधी पूजा, उल्टा सीधा नियम मत अपनाइएगा। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। एक
दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, और एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, और एक जो आपका सब कुछ सुधर जाए। अगर नियम से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, विश्वास से करेंगे और समर्पण भाव से करेंगे, तभी इसका फायदा होगा। प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। तो इन क्रियाओं को आपको करना है और एक साधना करनी है। आपकी हथेली में, आपकी जीवन में जो नेगेटिव ऊर्जा है, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आपके जीवन में एक नए प्रकार का उत्साह, नई प्रकार की खुशियाँ, नई प्रकार का उमंग और नई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होगा, और जीवन का अनुभव बेहतरीन स्थिति का रहेगा। फिर आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें आप खुद कवर कर लेंगे। आपका पहला प्रश्न है, कर्ज कब तक समाप्त हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा, जो ये एम की आकृति यहाँ पे बन रही है ना, इस प्रकार से यहाँ पे आपका जीवन का जो समय आ रहा है, ये 2027 जून से थोड़ा अच्छा आ रहा है। फिर 38वें वर्ष में ये बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, और 42 से 45वें वर्ष के बीच में ये स्पष्ट बता रहा है कि कर्जा कहीं ना कहीं पूरी तरह से या तो ख़त्म हो जाएगा, या थोड़ा सा रहेगा भी तो ये तकलीफ देने वाला नहीं रहेगा। ठीक। दूसरा, आपने प्रश्न पूछा है, कब मैं सेटल हो जाऊंगा खुद के व्यापार में? यहाँ पे अगर देखेंगे हम, आपके अंगूठे के अनुसार और इसके अनुसार, और यहाँ एक राजयोग बन रहा है, इसको हम बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। ये स्पष्ट बता रहा है कि 42 से लेके और 45 के बीच में आप अपने जीवन काल में स्थायित्व की प्राप्ति कर लेंगे। एक स्टेबिलिटी आपकी जीवन में आ जाएगी, एक निरंतरता आ जाएगी, और नो डाउट कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जीवन काल के 38वें वर्ष में भी आप सेटल हो सकते हैं पूरी तरह से। या जीवन काल के, वैसे तो देखिएगा 36 ईयर से 36वें वर्ष से आपकी जीवन में भाग्योदय आ रहा है, पूरी तरह से भाग्योदय की स्थिति आ रही है। तो इस चीज़ का आप जो है, और जो आपका ग्रोथ का टाइम है, जो इसकी शुरुआत है, ये बहुत नज़दीक है। 2027 जून से जो है आपकी ग्रोथ की स्थिति आ रही है। बस आपने क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है। और सबसे पहले काम क्या करेंगे कि आपकी जीवन में जो ये नेगेटिव ऊर्जा है ना, उसको ख़त्म करना है। इसके लिए वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक छोटी सी बेहतरीन साधना। अब इसके अलावा आपको इधर उधर की कोई पूजा नहीं करना है। एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको दे दूंगा, क्रमबद्ध तरीके से, कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। न तो बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे मंत्र करने हैं, न स्तोत्र करने हैं, न कुछ अलग पहनना है, कुछ नहीं। एक सरल तरीके से, एक सामान्य तरीके से आपको इन चीज़ों को करना है, आपको लाभ होगा। वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो बड़ी वीडियो तो है नहीं तो मैं विस्तार से बताता इसको। यहाँ पे इस शनि के कारण बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही हैं, या कोई ना कोई ऐसी वजह बन रही है जो आपको बहुत ज़्यादा तनाव में हमेशा रखे हुए है। और जो आपका कामकाज का मामला है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है ये अड़चने पैदा कर रहा है। काम में बहुत स्लो मोशन से चल रहा है। ठीक। आपको थोड़ा सा जो है पेट के रोगों से बच के रहना है। थोड़ा सा जो है शुगर है, थायराइड है, इससे बच के चलना होगा। और अगर इष्ट कृपा वास्तव में चाहिए आपको, तो देवगुरु बृहस्पति को बेहतरीन करना होगा। इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें मैं इसका उपाय दूंगा, बेहतरीन स्थिति आपकी रहेगी। हाँ, आप लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में एक धातु पहनने को दूंगा,
उसको प्रॉपर तरीके से जनरेट करके जो विधि दूंगा उसके अनुसार पहन लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ उसमें होगा। ठीक है ना? तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।